श्याम भक्तों, आप अर्जी लगा लगा के थक चुके हो और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो क्या हम ऐसा उपाय करें और किस दिन ये उपाय करें ताकि हमारी बाबा श्याम बहुत जल्द सुनिए और हमारे जीवन में एक चमत्कार हो बाबा श्याम की कृपा से। आज का हम ये उपाय बताएंगे। उपाय है छोटा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है और जो भी आपके संकट है वह बहुत जल्द समाप्त कर देगा। ये उपाय जिसने भी ये उपाय किया है बाबा श्याम की कृपा से उसकी हर एक मनोकामना पूरी हुई है। हम भक्तों इस चैनल पर चमत्कारी उपाय बताते हैं, बाबा श्याम की सत्य कहानियां सुनाते हैं और बाबा श्याम की पूजा विधि ये बताते हैं। अपने ही बाबा श्याम के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस बाबा श्याम की वीडियो को पूरा अवश्य देखना, ये आपके समझ आएगा। ये उपाय हमको कब करना है? ये उपाय को 15 तारीख को करना है। पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है, तो ये पाप मोचनी एकादशी है 15 तारीख को। सभी भक्तों को इंतजार होता है। कहते हैं कि इस एकादशी पर जो भी किया गया उपाय है वह मनोकामना अवश्य पूरी करता है। और ये पाप मोचनी एकादशी, हम इस एकादशी पर बाबा श्याम की इस विधि से हम पूजा करते हैं। जो भी हमारे पाप है वह सब समाप्त हो जाते हैं, जो हमने जाने अनजाने में हो गए हैं, जो हमारे प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म है वह भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस एकादशी पर हमको इस विधि से यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और ये उपाय इतना चमत्कारी है, यदि आपके घर में पितृदोष है वह भी शांत हो जाता है इस उपाय करने के बाद, और आपके घर में अपार धन दौलत का वास होता है। और ये उपाय 24 घंटे में अपना असर दिखाता है और भक्तों की मनोकामना पूरी करता है। तो ये उपाय हमको किस समय करना है, इस उपाय से हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं? हम इस उपाय से, यदि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो हम उसको मजबूत कर सकते हैं ये उपाय करके। यदि घर में बच्चा पढ़ नहीं रहा है, शिक्षा में बहुत कमजोर है, हम ये उपाय करते हैं तब बच्चा अच्छे से पढ़ता है। और ये उपाय यदि किसी के घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, रिश्ते वाले आते हैं और वे फिर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन हम ये उपाय करते हैं बाबा श्याम का चमत्कारिक उपाय, तो बाबा श्याम की कृपा से उस घर में मांगलिक कार्य बहुत ही शीघ्र हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति को यदि नौकरी की तलाश है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो बहुत परिश्रम कर चुका, एग्जाम देता है लेकिन उसका नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये उपाय करता है बाबा श्याम की कृपा से उसका सिलेक्शन हो जाता है। और ये उपाय यदि घर में कोई बीमार है और ये उपाय हम उसके लिए करते हैं, तब उस बीमारी से उसको छुटकारा मिलता है। ये बाबा श्याम का चमत्कारिक उपाय सभी मनोकामना को पूर्ण करने में कामयाब होता है। तो ये उपाय हमको कब करना है और इस उपाय के अंदर हमको किस चीज की आवश्यकता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बाबा श्याम का जयकारा लगाइएगा, जय श्री श्याम। और ये जयकारा लगाते हैं बाबा श्याम का, तब आपकी हाजिरी ये खाटू धाम में मानी जाएगी। इस एकादशी पर ऐसा एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, अगर इस संयोग में हम कोई भी काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, तब हमको सफलता बहुत जल्द मिलती है। और इस एकादशी पर अगर आपने ये उपाय नहीं किया है, अब आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। हम खाटू श्याम को इस कलयुग का जागृत देवता मानते हैं, जो भगत की पूजा पाठ से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाता है और भगत को मन चाहा वर देता है। जब हम ये उपाय करते हैं तब हमारी सच्ची भक्ति और गहरी आस्था बाबा श्याम के ऊपर ये होना आवश्यक है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर इस विधि से आप ये उपाय करते हो, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। अगर श्रद्धा पूर्वक ये उपाय आपने कर लिया, बाबा श्याम पे विश्वास कर लिया, बस 24 घंटे में आपके घर में ऐसी बरकत होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। पार धन दौलत आपके घर में आना शुरू हो जाएगी, तो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये उपाय करने के बाद तभी लोग बस आपसे एक ही बात पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्या काम किया है, तेरी किस्मत बदल गई है। लोग यही बात पूछेंगे, तुम्हारी तो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और अचानक तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो गई है, हमको भी कोई उपाय बताओ। लोग आपसे पूछेंगे। ये उपाय करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, एकादशी के दिन जो 15 मार्च को पड़ने जा रही है, सुबह उठकर चिड़ियों के लिए जल भरिए अपनी छत पर, किसी भी मिट्टी के बर्तन में। यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तब आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और चिड़ियों के लिए जल भरिए। आपको करना क्या है, गाय को और कुत्ते को ये रोटी देकर आपको ये उपाय करना है। हमने इसलिए बताया है ऐसा क्योंकि हम किसी भी जीव मात्र की मदद करते हैं
तब इससे हमारे पितरों की कृपा हमको मिलती है। और जिस भी मनुष्य को पितरों की कृपा मिलती है फिर वह कोई भी कार्य करता है उसमें उसको सफलता अवश्य मिलती है। तब हमको सबसे पहले ये काम अवश्य करना है। ये काम आपको एकादशी के दिन ही नहीं, आपको रोज ये काम करना चाहिए। कीड़ियों के लिए जल और गाय और कुत्ते को आपको रोटी अवश्य देना चाहिए। इससे हमको पितरों की कृपा मिलती है और हमारे पितर प्रसन्न होकर सभी काम में हमको विजय दिलाते हैं। बाबा श्याम कभी नहीं बोलता है ये बात कि तुम सबको अपने इष्ट देव को और पितरों को छोड़कर तुम मेरी पूजा करो। ये बाबा श्याम कभी नहीं बोलता है। इसलिए हमारा धर्म यही होता है कि हम अपने पितरों की और हमारे इष्ट की, कुल देवी या कुल देवता की हम पूजा करते हैं। फिर हम कोई भी उपाय करते हैं तब इस उपाय में हमको अवश्य सफलता मिलती है। तो आपको ये उपाय इसी विधि से करना चाहिए। फिर आपको करना क्या है, जब आपके घर में सुबह दूध आता है, कच्चे दूध का आपको भोग लगाना है बाबा श्याम को। बाबा श्याम के सामने आप दिया जलाइए और धूप जलाइए और कच्चे दूध का भोग आप बाबा श्याम को ये अर्पण करिए। फिर सुबह को तो आपको ये करना है। फिर आपको शाम के समय जब बाबा श्याम की पूजा आरती होती है उस समय आपको क्या करना है, एकादशी के दिन पहले आपको मार्केट जाकर गूगल धूप लेकर आना है, जो मार्केट में अवश्य मिल जाएगी। बाबा श्याम को चूरमे का भोग लगाना है रात को एकादशी के दिन। फिर शाम के समय आपको क्या करना है, रोज जैसे बाबा श्याम की आप पूजा करते हो वैसे आपको पूजा करना है। बाबा श्याम का नाम जप करना है और बाबा श्याम का मंत्र जाप करना है जितना आपसे बन पड़े। जो आप मार्केट से लेकर आए हो गूगल धूप, फिर उस धूप को आपको गाय के कंडे पर जलते हुए पर को रख देना है। फिर उस धुआं से आपको बाबा श्याम की आरती करनी है। फिर आरती करने के बाद जो धूप के अंदर धुआं निकलती है आप अपने पूरे घर में इस धुआं को घुमाइए। इससे क्या होगा, जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो आपका काम बनने नहीं दे रही है, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को छोड़ के भाग जाएगी। आपके घर में दैविक शक्तियों का निवास होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस धूप का धुआं अपने घर में घुमाकर बाबा श्याम के सामने रख देना है। फिर आपको चूरमे का भोग लगाना है बाबा श्याम को। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, उस चूरमे के भोग में आपको तुलसी का पत्ता ये अवश्य डालना है। लेकिन कहते हैं कि एकादशी के दिन अभी भी हमको तुलसी पत्ता पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले आप तुलसी का पत्ता तोड़ के आप अपने घर में रख लीजिए। और यदि आप एक दिन पहले नहीं तोड़ पा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है पेड़ के नीचे जो भी गिरे हुए पत्ते हैं तुलसी के वह आपको उठाकर फिर उस प्रसाद के अंदर चूरमे के अंदर डाल देना है। फिर बाबा श्याम को आपको भोग लगाना है। बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और भगत को मनचाहा वर देते हैं और भगत की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। फिर भोग लगाने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वह बाबा श्याम को आपको बोल देना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप इच्छा बोलते हो उसके बाद में आपको बाबा श्याम को बोलना है कि हे बाबा श्याम, जो भी मेरी परेशानी है वह सब आपकी है। अब आपको मेरी मनोकामना ये अवश्य पूरी करना है। जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब मैं आपके दरबार में आऊंगा, खाटू धाम में आऊंगा और आपको कभी भूलूंगा नहीं। श्याम भक्तों, आपको इतना ही करना है। तो उसके 24 घंटे बाद आपको देखना है कि बाबा श्याम का चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है और जो भी आपके रुके हुए काम थे वे धीरे धीरे करके कैसे बनने लग जाते हैं। आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि बाबा श्याम का चमत्कार आपके जीवन में इतना हो जाएगा। उपाय करने के बाद कैसे आपके दुखों का के लिए अंत हो जाएगा, आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा। ये उपाय करने के बाद बाबा श्याम की कृपा से। श्याम भक्तों, हमने अपना कर्तव्य ये पूरा किया है इस जानकारी को आप तक पहुंचाकर। तो श्याम भक्तों, आप भी अपना कर्तव्य करिए, इस बाबा श्याम की वीडियो को लाइक अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम का जयकारा अवश्य लगाइए। श्याम भक्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाबा श्याम से यही अरदास करते हैं हम कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।